Hello and welcome to this 12th video of Source Astrology series. So this is Source Astrology video number 12. Why I always say like that? Because आपको पता चले कि आप कौन सा वीडियो कब देख रहे हो. Because the algorithm of social media, मुझे नहीं मालूम आपको कौन सा वीडियो कब देखेगी और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा वीडियो देख पाएगा नहीं देख पाएगा मुझे नहीं मालूम. बट अगर आप यू आर एन एंथुसियास्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आप जरूर एक चीज को देखोगे कि दिस वीडियोस आर स्टेप बाय स्टेप. ये पूरा स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम है टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, टू नो एस्ट्रोलॉजी, टू एस्ट्रोलॉजी को समझना और एस्ट्रोलॉजी को अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में अप्लाई करने का एक तरीका है. So this is available in Facebook. This is available as a channel inside YouTube. Okay, it's called as at Source Astrology. So I am Satya Datta, and today's topic is very important topic. Okay, हम लास्ट के 3 सीरीज में क्या किया, लास्ट के 2 सीरीज में क्या किया, we tried to understand the 12 zodiacs, the 12 rashis which is around us. अभी सिर्फ हम नेमिंग कर रहे हैं. उसके बाद हमने समझा क्या, what did we understood? We understood the 12 bhavas, the 12 houses, which represents what? It represents the 12 aspects of our life. तो राशिस क्या है? राशिस आपकी कर्मा हीप है. आप जो उसके राशि राशि के पीछे नक्षत्र है, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नक्षत्र. हम अभी बेसिक समझने की कोशिश करते हैं. ग्रह क्या है? व्हाट इज ग्रह? ग्रह जो ग्रहण लगाता है. सो प्लैनेट उतना अच्छा नाम नहीं है, बट ग्रह इज अ बेटर नेम. किसको ग्रहण लगा रहा है? आपके कर्मा हिप को ग्रहण लगा रहा है, क्योंकि ये जो राशि आपकी कर्मा हिप्स है और ये इसके ऊपर से जब एक ग्रह गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो ग्रहण लगा रहा है. दैट्स व्हाई कॉल इट ग्रह. सो सूर्य आल्सो ग्रह है. साइंस में सूर्य एक स्टार है जो बर्न करता है, वो अपनी रोशनी पैदा करता है. बट मून एक सैटेलाइट है. राहु केतु नोड्स हैं, बट हम उसको भी ग्रह कहते हैं. क्यों? वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि उसकी एक एपरेंट मोशन है. एपरेंट मोशन. अगर हम अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट जियोसेंट्रिसिटी, मैंने एक वीडियो में जियोसेंट्रिसिटी एंड हेलियोसेंट्रिसिटी आपको समझाता, मैं दोबारा समझाता हूं. जहां पे द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ रेफरेंस सूर्य होता है, दैट इज कॉल्ड एज हेलियोसेंट्रिसिटी. हेलियो का मतलब है सन. जब हम अर्थ से, हमारी पृथ्वी से, हमारी मदर अर्थ से किसी चीज को देखते हैं, स्काई को देखते हैं, और वहां हमें लगता है कि अर्थ से जब हम देखते हैं सूर्य घूम रहा है हमारे चारों ओर, चंद्रमा घूम रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक एपरेंट मोशन. ओके, अंडरस्टैंड द वर्ड एपरेंट मोशन. एक घूम रहा है, हमें दिख रहा है वो घूम रहा है. एक्चुअली हम लोग सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं. इज इट नॉट? अगर साइंस में जा रहा है, आपने आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ रहे हो, एक्चुअली क्या है? सूर्य इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं. बट जब हम यहाँ पे देखते हैं, इट्स लाइक आप दो ट्रेन में जा रहे हो, एक ट्रेन फास्ट निकल रही, तो आपको लगेगा आपका ट्रेन रुका हुआ है और आपके आगे से और दूसरा ट्रेन निकल गया. सो दैट्स द सेम थिंग हैपनिंग. हम लोग पृथ्वी के, हम लोग सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं. बट जब हम पृथ्वी से देखते हैं, हमें लग रहा है कि हमारे चारों ओर सन घूम रहे हैं. तो उस एपरेंट मोशन के वजह से चंद्रमा, सूर्य, राहु, केतु सारे ग्रहों के अंदर में आ जाते हैं. तो हम वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों का यूज करते हैं, जब मैं क्विकली दिखा देता हूँ. और अभी भी बोलूंगा उनका संस्कृत नाम, और मोर इंपॉर्टेंट व्हाई संस्कृत नाम, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. प्लीज हैव अ लुक एट दिस. तो ये 9 ग्रह, पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ. the planets are sun, moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, राहु एंड केतु. तो राहु इज नॉर्दर्न लूनर नोड एंड सदर्न लूनर नोड. तो इसका हिंदी नेम, संस्कृत नेम क्या रहेगा? सन इज सूर्य, मून इज चंद्र, मार्स इज मंगल, मरकरी इज बुध, जुपिटर इज गुरु, वेनस इज शुक्र, सैटर्न इज शनि, नॉर्दर्न लूनर नोड इज राहु एंड सदर्न लूनर नोड इज केतु. ये नोड्स क्या है? व्हाट इज दिस नोड्स? नोड्स मतलब क्या है? हमारी पृथ्वी से देखने से सूर्य हमारी चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा भी हमारे चारों ओर घूम रही है. ये दोनों जो ऑर्बिट है ना, वो थोड़ा सा एंगुलर ऑर्बिट है. तो नॉर्दर्न नोड में जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वो एक छोटा सा पॉइंट है, बिंदु है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल बिंदु. लॉर्ड ऑफ आवर सोल वहीं से आता है. सो दैट्स कॉल्ड एज द नोड, नॉर्दर्न नोड, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज राहु. राहु प्लेज एन अमेजिंग रोल इन अवर लाइफ एंड इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली. और उसके ठीक 180 डिग्री ऑपोजिट में जहां पे ये क्रॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ केतु नोड. केतु इज रिस्पांसिबल फॉर मोक्षा ऑफ अवर लाइफ. सो हम प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में, बट अभी the names are very important, because मैंने पहले भी आपको बोला था, these layers are actually interacting with you. Okay, the layers of what? Layers of your, of the 12 भावास. 12 भावास के अंदर कौन सी राशि है, राशि के अंदर कौन से ग्रह है, तो ग्रह कहाँ किस तरफ बैठते हैं,
इसके ऊपर आपकी पूरी जीवन की कहानियां, प्रॉमिस, दशा, प्रोग्रेशन, ट्रांजिट, सारा कुछ निर्भर करता है। एंड व्हेन दिस promise happens, when the dasha moves like that, when there is a progression happening like that, when there is a transit happening like that, आपके जीवन के अंदर एक डिफरेंट तरह की इंटरेक्शन, डिफरेंट तरह की इफेक्ट होती है, डिफरेंट तरह की इवेंट्स आती है आपके जीवन के अंदर, डिफरेंट तरह की ऊर्जा आपको दी जाती है शरीर, मन, आत्मा के अंदर। इवन इफ योर बर्थ एंड डेथ, marriage, all these things are happening, there are energies which are given and these are all interconnected, so these planets are very very important आपके एकदम दिमाग में। जो students who are new in the field of astrology, they should memorize these 9 planets। हमारे यहाँ पे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो यूज नहीं होता वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उनका भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज है, वो हम बाद में समझेंगे। देयर इज सम सिमिलरिटी बिटवीन राहु एंड यूरेनस, देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन केतु एंड नेपच्यून, एंड देयर इज अ प्लूटो आल्सो, दिस इज यम, उनको भी लिया जाता है। बट हम सिर्फ ना, बिकॉज वो बहुत दूर है हमारे से, दूर होने से भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे को, बट हम वैदिक में उसको इस्तेमाल नहीं करते। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वैदिक में हम सिर्फ ये 9 ग्रह को लेके चलेंगे। ग्रह जो आपके कर्म हित में ग्रहण लगाता है, समझिए ग्रहण मतलब इक्लिप्स कर रहा है, वो किसी चीज को ढक रहा है, कहीं से आपकी आपके कर्म हित से इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसको रोक रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है, इंफॉर्मेशन कहीं घूम के आ रही है, कहीं से कुछ हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ ग्रह, और उसकी एक अपैरेंट मोशन है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीस 9 प्लैनेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for you. Hope you will memorize. What you have to memorize? You have to memorize the 9 rashis. You have to understand हमारे जो 12 भाव है, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था 12 भाव है, 12 भाव, एक एक भाव बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत 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 सारी चीजें बताते हैं। मैं वही बोलता हूँ ना, मेरे एडवांस क्लास में, मेरे अगर आपने कभी मेरे कोर्स में एनरोल किया तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि उसमें 11-11 दिन के क्लासेस होते हैं एक एक हाउस के ऊपर, इतने सारे इंफॉर्मेशन, बट वो सारे एडवांस स्टूडेंट्स के लिए, आप इतना ही अभी फिलहाल के लिए समझ लो। बट those are super advanced classes, okay, but basically there are certain basic qualities, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, फर्स्ट हाउस का रिप्रेजेंट अनुभव, देन आपकी फैमिली, आपका स्किल्स, आपका भाई, आपका हाउस, मदर, आपके आपके पास्ट लाइफ, चिल्ड्रन, ऐसा करके मैंने पूरा आपको बताया था सारी चीजें। दैट इज इंपॉर्टेंट, राशि इंपॉर्टेंट, भाव इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड व्हाट वी आर लर्निंग टुडे इज द नेम ऑफ द ग्रह। इसके बाद कल के लेक्चर में हम लोग क्या सुनेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू हियर is we are going to talk about कि हर एक राशि का एक लॉर्ड है। ओके, नाउ वी विल रिंग द लॉर्डशिप ऑफ द राशि। ओके, उसके बाद हम एक एक्सॉल्टेशन डेबिलेशन की बात करेंगे, एंड उसके बाद हम नक्षत्र का नेमिंग के बारे में बताएंगे, नक्षत्र का कितना रेंज है, क्या है, एंड देन वी विल स्टार्ट डिकोडिंग द फर्स्ट हाउस। इस तरह से हम चलेंगे, दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। ओके, आई होप दैट यू विल मेमोराइज बाय हार्ट। ये सब चीजें आपको मेमोराइज करके जब हम फास्ट पढ़ना शुरू करेंगे ना इसको, ये वाला प्लेनेट की राशि यहाँ बैठा हुआ है, ये बुध यहाँ से देख रहे हैं सारी चीजें, एंड सारी चीजें आपको बहुत आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेमोराइज 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 बिल, इसको बार बार लिखिए, अपने आंखों के सामने रखिए। फॉर द न्यू स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जानते हैं ऑलरेडी उनके लिए, बट इट इज अ काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग फॉर देम आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच, मे द ग्रहस bless you beyond comprehension. You are even near and dear ones. See you in the next video. Thank you so much. Take care. Bye bye.